भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। संपत्ति सब रघुपति की आही, संपत्ति सब रघुपति कयाही। जो विनय जतन चलो तज ताही, जो विनय जतन चलो तज ताही। भरत करे चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। हस विचार सुचि सेवक बोले, हस विचार सुचि सेवक बोले। जे सपने होने जे धर्म न डोले, सपने होने जे धर्म न डोले। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। 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 जब भरत जी ने निर्णय किया प्रातः काल होते ही राम जी के पास जाऊंगा, सारी प्रजा प्रसन्न हुई। तो ना तो भरत जी ने किसी से कहा, ना किसी ने भरत जी से कहा कि हम भी चलेंगे। अपने से ही सारी प्रजा तैयारी करने लगी। कहाँ की तैयारी? बोले सुबह चित्रकूट जाएंगे। थोड़ी ही देर में सारे नगर में ऐसा आनंद छा गया जो अभी किसी के चेहरे को देखने की इच्छा नहीं थी। अब सब आनंद में भर गए। काहे का आनंद है? राम जी के पास जाएंगे। प्रातः काल होते ही राम के पास जाएंगे। अपार आनंद में भर गई प्रजा। घर परिवार के सब लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। प्रातः काल जाना है, प्रातः काल जाना है। को कह रहन कहिए नहीं काहू। अब घर में कोई कहता भैया तुम रुको, हम तो जा रहे हैं, घर में तो कोई रहेगा। कोई तो देखे। बोले जिसको घर में रुकने को कहते हैं और उसको ऐसा लगता मानो फांसी की सजा उसको सुना दी हो। इससे अच्छा तो मर जाती, यहां रह के क्या करेंगे। मैं कैसा अभागी, मैं नहीं जा पाऊंगा क्या। अपार दुख होता है उसे। और जब हर व्यक्ति घर का जाने तैयार है तो लोग किस लिए तैयार हो गए? अरे बोली क्या रखा है, काहे का घर, काहे की संपत्ति। जब राम नहीं है तो कैसा घर? राम के बिना कोई घर, राम के बिना कोई संपत्ति। राम के बिना घर क्या है? घर मसान जन परिजन भूता। जब राम जी वन को चले गए तो लोगों को अपने अपने घर कैसे लग रहे थे?
मरघट जैसे लग रहे थे, घर मसान। और एक दूसरे को, परिवार के लोग जब एक दूसरे को देखते तो कैसा भय लग रहा था, मानो भूत प्रेत देख लिया। जन परिजन भूता। तो घर कहाँ है, आनंद कहाँ है, सुख संपत्ति कहाँ है, अपनापन कहाँ है? जहां बीच में राम हो, जहां बीच में राम हो। मनिए सभी राम के नाते। हम अहंकार बस भी कह रहे, पूरी विनम्रता से कह रहे, मैं अत्यंत बड़भागी जीव हूं, अत्यंत बड़भागी जीव हूं। क्यों? मुझे जितना प्रेम मिलता है, मैं अपने को उस लायक समझता नहीं हूं। मैं अपने में जब विचार करता हूं तो मेरी दशा इतनी नहीं है जितना प्रेम मुझे मिलता है। यद्यपि वह मेरे पिता का ही आशीर्वाद है। इसी छत्तीसगढ़ जब पहली बार हम नौकरी में आए थे तो हम 4 भाइयों में पिताजी ने केवल हमको ही पत्र लिखे हैं, 2, केवल संख्या के 2 पत्र बस। पहली बार हम रायगढ़ पोस्टिंग हुई हमारी, वो पहले पत्र में आया। मेरी उम्र के लोगों को पिता के जैसा सम्मान देना, माँ की उम्र की माताओं को माँ के ही जैसा सम्मान देना, बड़े भाई के उम्र के लोगों से बड़े भाई जैसा व्यवहार करना, बराबरी के जो हों उनसे मित्रवत व्यवहार करना, जो तुमसे उम्र में छोटे हों उन्हें छोटे भाइयों की तरह प्रेम करना, तो तुम्हें घर परिवार की कमी दुनिया में कहीं नहीं होगी। ये लिखा है, मैं उसको सुरक्षित करके रखाया हूं, दोनों पत्र को लेमिनेशन करा दिया है पत्रों पे। जहां तुम रहोगे वहां तुम्हें परिवार मिलेगा, तुम्हें कहीं कोई किसी की कमी नहीं रहेगी परिवार की। और मैंने वो पाया, मैं जहां जहां रहा हूं, आज सब जगह वहां भ्रमण करता हूं, कहां? जहां मुझे प्रेम मिला। 86 से रायगढ़ आता हूं, आज भी आना जाना हमारा वहां। क्यों? प्रेम का नाता है। आपके यहां आ रहा हूं 10-12 साल से ज्यादा हो गए, प्रेम का नाता है। हमारे शरीर संबंध के रिश्तेदारी में हम जाने कई वर्षों से नहीं गए, 20 साल से, 20 साल से हम अपनी रिश्तेदारियों में नहीं गए। पर सच्चा रिश्ता जो है ना, वहां तो हम साल में 2-2, 3-3 बार चले जाते। तो इसलिए सबने विचार कर लिया, बोले कोई चिंता की बात नहीं, चलेंगे, सब चलेंगे। घर का क्या होगा, घर का संपत्ति का क्या होगा? तो सब एक स्वर में कहते हैं, जरै सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करे ना सहस सहाय। बोले ऐसी संपत्ति में आग लग जाए, ऐसे सुखों में आग लग जाए, माता पिता भाई में आग लग जाए। कौन में? बोले जो राम जी के मिलने में विघ्न करे, जो राम जी से विमुख करे, ऐसा माता पिता भाई बंधु नाते रिश्ते संपत्ति घर सब में आग लग जाए। सन्मुख हो तो जो राम पद करे न सहसाय, जो राम जी की ओर जाने में 1000 गुना बढ़कर के सहयोग ना करे, इन सब में आग लग जाए। और क्या विलक्षण चरित्र दिख रहे गोस्वामी जी। बोले प्रजा कह रही सब में आग लग जाए, हम तो ये कहें। और जिसने निर्णय लिया पहला, उसके लिए लिख रहे हैं कि संपत्ति और ये घर, ये राजपाट, ये महल, ये खजाना, ये कैसे छोड़ जाऊं?
क्या विलक्षण बात लिख रहे गोस्वामी महाराज। भरतलाल जी अब चिंता में हैं। भरत जाए घर कीन विचारू, नगर बाज गज भवन भंडारू। ये सारी प्रजा, ये सारा अवधपुरी नगर, हाथी घोड़े सेना धन संपत्ति खजाना, ये सब छोड़ करके मैं कैसे चला जाऊं। क्या विलक्षण चरित्र लिख रहे हो। कह रहे हो जो आज घर में आकर के रहने लगे थे वो तो सब तैयार हुए कि घर में आग लग जाए भले ही लग जाए, माता पिता जल जाए बर जाए भले ही बर जाए, पर जिसने निर्णय किया कि मैं प्रातः काल चित्रकूट जाऊंगा, अब चिंता उसको हो गई, संपत्ति को क्या करें। तो क्या भरतलाल जी संपत्ति की चिंता कर रहे हैं? तो भरतलाल जी अपनी चिंता, अपनी संपत्ति की चिंता नहीं कर रहे। किसकी संपत्ति की चिंता कर रहे? संपत्ति सब रघुपति की आई। ये राजपाट, ये महल अटारी, ये खजाना, ये भाई बहन, ये माताएं, ये प्रजा, ये किसकी संपत्ति है? राम जी की संपत्ति है। और मैं राम जी की संपत्ति को असुरक्षित रख करके कैसे चला जाऊं? चिंता में पड़ गए। कह रहे जो बिन जतन चलो तरीका है। अगर इसकी सुरक्षा किए बिना मैं चित्रकूट जाता हूं तो परिणाम न मोरी भलाई, तो परिणाम में मेरा भला नहीं होगा और पाप शिरोमणि साईं भाई, पाप शिरोमणि, पाप का भंडार कहलाऊंगा मैं, और स्वामी से द्रोह करने वाला कहलाऊंगा, स्वामी से छल कपट करने वाला कहलाऊंगा। तो भरतलाल जी चिंता में पड़ गए। इसका तो सब व्यवस्था करके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा नहीं है पर रघुनाथ जी का, स्वामी का तो है। और सेवक का धर्म है कि स्वामी की और स्वामी की शरीर से जुड़े हुए हर वस्तु की सुरक्षा करना सेवक का धर्म है। इसलिए भरतलाल जी चिंता में पड़ गए। अस विचार सुचि सेवक बोले, जे सपने हुए धर्म ना डोले। हमने कहा ना कि शब्दों के अर्थ से हम रामचरित पढ़ते रहते जीवन भर, वहां तक जाना है जिस गहराई तक उस भाव को गोस्वामी महाराज लिखे, वहां तक जाने का प्रयास होना चाहिए। तब सच्चा सुख मिलता है, सच्ची कथा आप जान पाते। अब भरतलाल जी ने अत्यंत विश्वास पात्र सुचि यानी पवित्र, जिनका पवित्र प्रेम है, ऐसे सेवकों को बुलाया। हजारों हजार सेवक थे, चाहे जिस सेवक को नहीं बुलाएगा, नहीं। भरतलाल जी ने सुचि सेवक थे, पवित्र हृदय वाले, और जो राज परिवार के लिए सब प्रकार से प्राणों की समर्पण था जिनका, ऐसे सेवक भरतलाल जी ने बुलाए। और आगे जो कह रहे हैं बड़ा विकट है। गोस्वामी महाराज चौपाई लिख रहे हैं, कह सब मरम धर्म भल भाषा, जो जेहि लायक सो तेहि राखा। इसमें सबसे विशेष शब्द मालूम कौन सा है चौपाई में? सारी चौपाई के प्राण है मरम। सारी चौपाई में इसमें प्राण क्या है? मरम। कह सब मरम धर्म भल भागा। धर्म का उपदेश दिया, कोई बड़ी बात नहीं। जो जिस लायक था उसको वो काम सौंप दिया, कोई बड़ी बात नहीं। सबसे बड़ी बात क्या है? मरम शब्द जो लिखा है, तो इसका आशय क्या है? यहां मरम से क्या तात्पर्य? मर्म से क्या तात्पर्य है? तो क्योंकि संपूर्ण प्रजा जा रही है,
बहुत सी सेना ले जा रहे हैं, क्योंकि राज तिलक की सामग्री साथ है, तो सेना सहित राज तिलक की सामग्री ले जा रहे हैं। राम जी स्वीकार करेंगे तो वन में ही राज तिलक कर दिया जाएगा, इसलिए सेना भी जा रही, और सारी प्रजा और राज परिवार जा रहा, तो सेना सुरक्षा के लिए भी चाहिए। बोले फिर अवधपुरी में, बोले कुछ थोड़ी बहुत सेना छोड़ जाओ। बोले शत्रु के लिए तो अवसर है, क्यों? प्रजा भी चली गई, राज परिवार भी चला गया, तो राज कौन देखेगा? भरतलाल जी कह रहे चिंता की बात नहीं, मेरे सेवक संभाल लेंगे। चक्रवर्ती सम्राट का राज किसके भरोसे छोड़ रहे भरतलाल जी? सेवकों के भरोसे। कैसे हैं सेवक? तो सब जानते हो आप, राजाओं का जो महल होता है उसमें कुछ ऐसे रहस्य होते हैं जो केवल राज परिवार को मालूम होते हैं। महल के कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिसको केवल राजा का परिवार भर जानता है, अन्य किसी को नहीं बताए जाते। क्यों? बोले कभी शत्रु से अगर महल घिर जाए और संकट में फंस जाए, तो वो गुप्त रहस्यों से, गुप्त मार्ग, गुप्त खजाना, एक खजाना बाहर होता है वो अलग होता है, एक गुप्त खजाना होता है जो कभी किसी परिस्थिति में काम आए उसके लिए रखा जाता है। तो मरम यहां जो लिखा है इस शब्द का भारी विस्तार है। उन सेवकों को सारे महल के भेद बताए गए। संकट पड़ जाए तो तुम प्राण कहां बचाओगे? महल में चोर रास्ता कहां है? एक मूल खजाना कहां है जो आपत्ति विपत्ति के समय के लिए रखा जाता है? वो सब किसको बता गए भरतलाल जी? सेवकों को बता गए। यहां मरम शब्द का आशय उससे। तो कह सब मरम धर्म भल भाखा, जो जेहि लायक सो तेहि राखा, और कर सब जतन राखी रखवारे, राम मातु पहि भरत सिधारे। सारे अवधपुरी की सुरक्षा व्यवस्था देख करके यथा योग्य सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां सौंप करके, और भरतलाल जी रात्रि होने लगी, कौशल्या मैया के महल में चले गए। आरत जननी जानी सब, भरत स्नेह सुजान, कहु बनावन पाल की, सहज सुखासन जान, लाडली लाल की। जाकर के जब महलों में देखा तो सारी माताएं और उदास थीं, सब आशा लगाए थे भरत आ जाता महल में तो हम भी अपने जाने के लिए कहते। और जब कौशल्या मैया के महलों में भरतलाल जी पहुंचे, सारी माताएं एकत्रित हो गई और सबने भरत से कहा, भैया हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। क्या कहे, ऐसी विलक्षण कथा है। सब माताएं तो कह रही थी भरतलाल जी से, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। पर आप विचार करो कि मैया की क्या दशा रही होगी, कैसी स्थिति है कैकी मैया की। तो जब से भरतलाल जी ने कैकी मैया को और अपशब्द कह करके उससे कहा कि अब मुंह मत दिखाना, तभी से कौशल्या मैया पूरी देख रेख करती है कैकेयी मैया की। चरित्र
एक बड़े अच्छे लेखक हुए हैं। अधिकतम साहित्य उनका गीता प्रेस से निकला है और कृष्ण जन्मभूमि से। नाम है उनका सुदर्शन सिंह चक्र। बहुत अच्छे संत ही हुए वो, विरक्त ब्रह्मचारी रहे जीवन भर। सुख ताल में जिन्होंने विशाल हनुमान जी का विग्रह बनाया है, जिसमें कई अरब खरब राम नाम भरे हैं हनुमान जी के विग्रह में। उन्होंने और एक ग्रंथ लिखा है। वास्तव में वो ग्रंथ पढ़ लें आप तो अन्य कहीं आपको शत्रुघ्न जी का चरित्र ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस ग्रंथ का नाम ही है शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा। विलक्षण लिखा है। बोले राम जी को तो वनवास था, तो अगर 14 वर्ष वन में रहे तो कौन सी बड़ी बात, पिता की आज्ञा। लक्ष्मण जी अपने मन से गए हैं भैया की सेवा में, तो वह भी सुख का अनुभव कर रहे। क्यों? मैं अपने भाई की सेवा में आया हूं। भरतलाल जी, राम जी जिस प्रकार से वन में रह रहे हैं वह नियम लेकर के अवधपुरी में रह रहे हैं, तो उनको भी आत्मिक सुख है कि मैं भी उसी तरह से रह रहा हूं जैसे वन में राम जी रह रहे। और शत्रुघ्न लाल जी की दशा क्या है? बोले जिस समय भरतलाल जी नंदी ग्राम जाने लगे तो सारे राज परिवार की जिम्मेदारी शत्रुघ्न लाल जी को सौंप गए। भैया मैं तो वहां बैठ करके तपमय जीवन बिताऊंगा, जैसा राम जी जी रहे हैं वैसे हम जिएंगे। तो इस परिवार की माताओं का ध्यान, इनकी सेवा अब तुम्हें करनी है। और शत्रुघ्न लाल जी मना तो कर नहीं सकते, स्वीकार कर लिया। भरत जी चले गए महल में, अकेले शत्रुघ्न लाल जी। भैया कह के गए हैं माताओं की सेवा करना, भैया कह गए माताओं की सेवा करना। तो सबसे पहले शत्रुघ्न लाल जी प्रसन्न होकर के कौशल्या मैया के महल में गए। कौशल्या मैया ने देखा शत्रुघ्न आ गया। शत्रुघ्न लाल जी सेवा में लग गए। कौशल्या मैया कहती बेटा मुझे तेरी सेवा की आवश्यकता नहीं है, यहां क्यों व्यर्थ समय लगा रहा है? मैया भैया की आज्ञा है माताओं की सेवा करने की, इसलिए मैं भैया की आज्ञा मान करके आया हूं। तो भैया की आज्ञा माताओं की सेवा करने की है, तो तू मेरी सेवा में आया? बोले हाँ। तो बोले अब मेरी आज्ञा का पालन करो। भैया मैं तो आए हूं सेवा करने, आप आज्ञा करो। तो कौशल्या मैया कहती है लाला तेरी सेवा की जरूरत मुझे नहीं है। इस समय सबसे अधिक तेरी सेवा की अगर किसी को जरूरत है तो वो है मैया कैकेयी, जिसके महल में एक भी कोई सेवक जाने को तैयार नहीं है। मंथरा को जिसने अपने महल में आने से मना कर दिया, एकाकी रह रही है, और इसलिए तुम जाकर के कैकेयी मैया की देखरेख करो बेटा। अब आप विचार करो जरा, वो शत्रुघ्न कुमार जिस कैकेयी मैया के कारण सारा विध्वंस हुआ, उसी की सेवा में भेजा गया। जाओ सेवा करो। बड़ा विलक्षण चरित्र लिखा है। ठाट बाट से घूमते शत्रुघ्न लाल जी, कोई भीतर के रहस्य को नहीं समझ पा रहा था। क्यों? प्रजा की सेवा करनी है तो उदास होकर के अगर जाएंगे तो प्रजा तो वैसे ही उदास है, क्या सेवा करोगे? तो माता कौशल्या मैया ने, भरतलाल जी ने उपदेश किया है प्रजा दुखी नहीं रहनी चाहिए, परिवार दुखी नहीं रहना चाहिए। तब शत्रुघ्न लाल जी प्रातः काल स्नान करके राजसी वस्त्र आभूषण सारे पहन करके और एक अच्छे, जैसे पहले महाराज के समय में सज करके निकलते थे वैसे सज के निकलते हैं अवधपुरी।
और लोगों को उदास देख करके पूछते तुम क्यों उदास हो? अरे तुम्हें मालूम नहीं, स्वर्ण का काम करने वाला दिखता है तो कहते तुम्हें मालूम नहीं, राम जी आएंगे 14 वर्ष के बाद, फिर उनका राज तिलक होगा, तुमने सिंहासन का काम ही शुरू नहीं किया। अरे विशाल सुंदर सिंहासन तैयार करो, राम आएंगे राज तिलक के लिए, अच्छा बढ़िया विचित्र सिंहासन बनाओ। जो रो रहा था, उदास बैठा था, उसमें प्राण फूंक दिए। 14 वर्ष में राम आएंगे, राज तिलक होगा, सिंहासन बनाना है, काम में लग गया। आनंद में बदल गया उसका दुख। तो सारी प्रजा को प्रसन्न करते हैं, पर भीतर जो कष्ट है शत्रुघ्न लाल जी का, वो किसी को व्यक्त नहीं करते हैं। रात्रि में आते हैं, अपने महल में जाते हैं, दास दासियों ने ढेर श्रृंगार किया रहता है उनके शयन कक्ष में, सुंदर सुगंधित द्रव्य फूलों से, तरह तरह से जैसे राजसी ठाट बाट होते हैं, सब सजा दिया जाता है। शत्रुघ्न लाल जी प्रसन्न होकर के सबको प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपने महल के भीतर हो जाते हैं और दरवाजा बंद करके फिर उस महल के उस वैभव से उनका कोई लेना देना नहीं रहता। चंचरी की जिमी चंपक बाबा महलों के भीतर जब पहुंचते हैं दरवाजा बंद हो जाता है, कोई दास दासी महल में नहीं रह जाता है, सबको विदा कर देते हैं। और तब उसका आसन निकाल करके शत्रुघ्न लाल जी आसन लगा करके बैठते हैं, सारी रात रघुनाथ जी का और भरत लाल जी का ध्यान करके, और प्रातः काल फिर से होने लगता है। ये शत्रुघ्न लाल जी का एक छोटा सा हमने आपको चरित्र बताया। तो शत्रुघ्न जी नहीं गए थे? नहीं, उस टीम में नहीं गए ना, पर वहां से लौट करके जब आए ना, तो भरतलाल जी जब नंदीग्राम जाने लगे, हाँ वहां तो माताओं की सेवा के लिए उन्होंने कहा कि अब तुम देखना, और तब जाकर के सीधे कौशल्या मैया के महल में चले गए। तो कौशल्या मैया ने कहा हमें तो सेवक ढेर है, तुम्हारी आवश्यकता मुझे नहीं है, तुम्हारी आवश्यकता इस समय सबसे अगर किसी को है तो कैकेयी मैया है। क्यों? कोई सेवक जाने तैयार नहीं है, कोई सेवक जाने तैयार नहीं है महल में, कौन सेवा करेगा उसकी, और इसलिए तुम जाओ। तो सोचो आप, जिससे दुखी हैं, जिसके द्वारा इतना कष्ट मिला, शत्रुघ्न लाल जी को क्या क्या नहीं करना पड़ता उधर। मैया को थाली ला करके रखते भोजन की, कहते मैया गिलानी के बस खा नहीं पाती है, बार बार थाली हटाती है। तब भरत शत्रुघ्न लाल जी प्रेम दिखाते हैं, मन में तो इतना प्रेम बचा नहीं था, पर फिर ऊपर से प्रेम दिखाते हैं। मैया मुझे भी भूख लगी है, पर तू नहीं खाएगी तो मैं नहीं खाऊंगा, मैं भी भूखा बैठा हूं। फिर भी कैकेयी मैया नहीं खाती है, थाली उठा के खींच के अपने हाथ से कौर बना के कैकेयी मैया की ओर बढ़ाती है। और तब बेटा भूखा ना रह जाए तो वो गिलानी से गलने वाली कैकेयी मैया चिड़िया के बच्चे की तरह मुंह खोल देती है। शत्रुघ्न लाल जी उसके मुंह में कौर छोड़ देती। मैया कहती तू भी खा ले लाला, पर शत्रुघ्न लाल जी तो किसी उपाय से मैया को खिलाने के लिए कर रहे थे ना, अपने से नहीं खाते। तब कैकेयी मैया कौर उठा करके शत्रुघ्न लाल जी को खिलाती है। बड़ा विचित्र चरित्र है, बहुत विचित्र चरित्र है। संपूर्ण माताओं को लेकर के भरतलाल जी चल दिए, सबकी उचित व्यवस्था की गई, माताओं के लिए पालकी बनाई गई है, पालकियों में बिठाल करके ही चले। सौंपी नगर सुचि सेवकनि, सादर सकल चलाए, सुमिर राम सिय चरण तब चले भरत
सेवकों को यथायोग्य सेवाएं देकर के भरतलाल जी चल दिए। तो राम दर्श बस सब नर नारी रघुनाथ जी के दर्शन की लालसा में व्याकुल होकर के भरतलाल जी के साथ सारी प्रजा चल दी। और भरतलाल जी भी मन में विचार करते हैं, राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण जी पैदल गए और इसलिए हमें भी पैदल चलना चाहिए। तो दोनों भाई पैदल चल दिए। सानुज भरत पयादे ही जाए। सानुज छोटे भैया शत्रुघ्न के सहित भरतलाल जी पैदल चल दिए। अब जब भरतलाल जी शत्रुघ्न लाल जी को पैदल जाते देखा तो जिन सारी प्रजा जो वाहनों से थी अपने अपने वाहन त्याग करके पैदल चलने लगी। कौशल्या मैया ने ये सब देखा, उतर चले है गए रथ त्यागे, सबने हाथी घोड़े रथ सब छोड़ दिए, सब पैदल चलने लगे। तब कौशल्या मैया ने अपनी पालकी के सेवकों से कहा, मेरी पालकी भरत जी के पास ले चलो। जाय समीप राख निज डोरी डोली, राम मात मृदु बानी बोली। अपनी पालकी भरतलाल जी के पास ले जाकर के कौशल्या मैया ने भरतलाल जी से कहा, बेटा भरत, तुम रथ पर बैठ जाओ, चढ़ो तात रथ बलि महता, रथ पर बिराज, मैं तेरी बलिहारी जाती हूं। देखो सारा परिवार इस समय दुखी है और तुम पैदल जाओगे तो सारे लोग पैदल हो गए। एक तो वैसे ही दुखी है और ऊपर से पैदल जाएंगे तो इन्हें और कष्ट होगा। तुमरे चलत चलेंगे सब लोग, तुम पैदल चलोगे तो सारी प्रजा पैदल जाएगी, कौन वाहन स्वीकार करेगा? इसलिए तुम रथ पर बैठ करके चलो। कौशल्या मैया की बात, क्या विलक्षण प्रेम है भरतलाल जी का। एक छोटा सा भी उत्तर मैया को पलट के नहीं दे रहे भरतलाल जी। जैसे उन्होंने कहा तो सिर धर वचन चरण सिर नहीं, चरणों में प्रणाम करके मैया की बात मान करके और रथ पर जाकर के बैठ गए भरतलाल जी। और रथ पर कहां तक यात्रा की भरतलाल जी ने? तमसा नदी तक। तमसा प्रथम दिवस कर बासु, दूसरी गौमती तीर निवासु, पय आहार फल असन एक निश भोजन सब लोग। पहली रात्रि विश्राम तमसा नदी के किनारे राम जी का हुआ था और अर्धरात्रि में ही वहां से रथ पर ही बैठ करके गंगा तक चले गए थे, गोहिनिषाद के संगवेह पुत्र। इसलिए यहां भरतलाल जी भी रथ पर बैठ गए। परंतु जब भरतलाल जी गंगा किनारे गोहिनिषाद के नगर पहुंचे तो मन ही मन अब चिंता में पड़ गए। राम जी यहीं तक आए थे रथ से, तो अब आगे हमको भी रथ पर नहीं बैठना है तो क्या किया जाए। बड़ी अच्छी युक्ति से भरतलाल जी ने अपने धर्म को बचाया है। श्रृंगवेरपुर सब नियराने, श्रृंगवेरपुर पहुंचे, समाचार सुने निषादा। गोहिनिषाद ने समाचार सुना तो एक तो वैसे ही राम वियोग में दुखी था। राम जी के 14 वर्ष के वनवास से दुखी था वो भी। ऊपर से अब भरतलाल जी का आगमन, वह भी सेना सहित जा रहे हैं, तो प्रेम की एक विशेषता होती है। प्रेम में प्रेमी को प्रेमास्पद के प्रति सदा ही भय की आशंका बनी रहती है, अनिष्ट की आशंका बनी रहती है, अनिष्ट का भय बना रहता है। प्रेमी को प्रेमास्पद के अनिष्ट का
सदा ही भय बना रहता। वही सच्चा प्रेम है जहां प्रेमी के प्रति अनिष्ट की आशंका बनी रहती है। कैसे कैसे बनी रहती है? देखो, एक मैया का बच्चा है, पढ़ने के लिए दिल्ली चला गया। अब दिल्ली में अकेला रह के पढ़ता है। मैया से विदा होके जा रहा है, मैया दिल्ली जाऊंगा, अब कल पहुंच जाऊंगा। मैया खूब समझाती बुझाती है, भैया रेलगाड़ी खड़ी हो जाए तब सामान रख के फिर चढ़ना, चलती गाड़ी में सामान नहीं उतारना, तुम नहीं उतरना। और प्रातः काल समाचार मिलता है, एक कोई रेलगाड़ी एक्सीडेंट हो गई। तो मैया व्याकुल हो जाती, बेटा गया है, कहीं ऐसा तो नहीं वही गाड़ी हो। फिर सारे लोगों से कहती है, भैया पता करो। तो पता भी लग जाता है कि गाड़ी बंबई वाली जो थी वो बंबई रूट पर उसका एक्सीडेंट हुआ है। इसके बाद भी उस माँ को चैन नहीं होता, उस माँ को सुख नहीं मिलता जब तक कि बेटा से बात ना हो जाए, तब तक उसको चैन नहीं मिलता। जान रही है कि बंबई रूट की ट्रेन बंबई के रास्ते में एक्सीडेंट हुई है, मेरा बेटा तो दिल्ली गया है, पर उसको सुख की सांस लेने का नहीं है। कब तक? जब तक बेटे के कुशल समाचार प्रमाणित ना हो जाए। ऐसी आशंका बनी रहती प्रेम में। और इसलिए निषाद ने जब सुना भरतलाल जी सेना सहित राम जी के पास जा रहे हैं, एकदम भय हो गया मन में, आशंका हो गई, कारण कवन भरत बन जाए। अरे भैया, राज मिल गया, इतना बड़ा राज तिलक हो गया, राम जी वन में चले गए, तुम्हें चक्रवर्ती सम्राट का राज मिल गया, अब ये बन क्यों जा रही? कारण कवन? अब क्या कारण है? और इतना आते फिर संदेह में डूब गया गुहनिशाद। ऐसा तो नहीं कि भरत के मन में कोई कपट आ गया हो, है कछु कपट भाव मन माही। भरतलाल जी के हृदय में कोई कपट आ गया हो? क्या कपट आ गया हो? सोच रहे होंगे राम जी वन में चले ही गए हैं, वन में अकेले हैं, और इसलिए सेना सहित जाकर के वन में उनका वध करके अपने राज्य को अकंटक बना लूंगा। ऐसा विचार करके शायद ये सेना लेकर के जा रहे हैं। जान ही सानुज राम ही मारी, छोटे भाई को साथ लेकर के वन में ही राम जी को मार डालने का विचार इनके मन में। करम अकंटक राज सुखाई, राज पर संकट ना आए कभी भी, अकंटक राज हो जाए, इसलिए शायद भरतलाल जी सेना लेके जा रहे हैं। तो मन ही मन गुहनिशाद कहता है, भरत को राजनीति नहीं आती, भरत न राजनीति उर आनी। भरतलाल जी को राजनीति नहीं आती। क्यों? बोले अभी तो केवल कलंक था, तब कलंक, अभी तक केवल कलंक ही लगा था, पर अब बोले अब जीवन हानि, अब तो इनके प्राण ही चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि भले ही राम जी अकेले हैं, सारी पृथ्वी के देवी देवता और दैत्य मिलकर के भी और राम जी को युद्ध में जीतना चाहे तो असंभव। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा और राम ही समरना जीतनी आ रहा, राम जी को कोई जीत ही नहीं सकता। और इसलिए भरतलाल जी अगर इस भाव से जा रहे हैं तो वहां मारे जाएंगे, तो राजनीति नहीं आती भरतलाल जी। ऐसा विचार करके और उसने अपने सेवकों से कहा, सारी नाव पानी में डुबा दो, गंगा में डुबा दो, एक भी नाव ऊपर नहीं रहनी चाहिए गंगा में, सारी नाव डुबा दो।
हथवासव बोरव तरन कीजव घाटा हो। सारी नाव पानी में डुबा करके और सारे घाट को आप रोक लीजिए, घाटों पर पहरा दीजिए, कोई गंगा पार ना हो सके। और मैं क्या करूंगा? तो गोह निषाद विचार करता है कि आज बढ़िया अवसर मिला है, आज भरतलाल जी के सामने जाकर के और दो दो हाथ हो जाएंगे। कहां तक? बोले अपने जीते जी गंगा पार नहीं होने दूंगा भरत को। राम जी के पास जाना तो तू है, गंगा ही पार नहीं उतरने दूंगा। जियत ना सुरसरी उतरन दूं। और भरतलाल जी से अगर युद्ध हुआ तो युद्ध में मारा जाऊंगा। मरण समर मरण पूरी सुरसरी तीरा। युद्ध हुआ भरतलाल जी से तो युद्ध में मैं मारा जाऊंगा। तो प्रसन्न है, बढ़िया है। क्यों? बोली शरीर तो क्षणभंगुर है, अभी मर जाए, खाली हो जाए तो क्या करोगे? कह रहे राम काज क्षणभंग शरीरा। शरीर तो वैसे ही क्षणभंगुर है, ये रघुनाथ जी के उपयोग में आ जाएगा, इससे बढ़िया इसका और क्या हो। ऐसा विचार करके और गोह निषाद ने सेवकों को तैयार किया, युद्ध करेंगे। सारी सेना तैयार हो गई गोह निषाद की भरतलाल जी से युद्ध करने के लिए। निज निज साज बनाए समाज बनाई, गोहरा जोहारे आई। आकर के सारी सेना गोह निषाद को प्रणाम करती है और संबल देती है, चिंता मत करो, जीते जी गंगा पार नहीं होने दूंगा भरत को। जीवत पाऊं ना पाछे धरी। हर सेवक गोह निषाद को अपना बल और का भरोसा देता है, जीते जी भरतलाल जी को और गंगा पार नहीं उतरने दूंगा। आज युद्ध में भले ही सारी पृथ्वी रुंड मुंड से भर दूंगा, पर जीते जी भरतलाल जी को गंगा पार नहीं होने दूंगा। इस प्रकार से जब कहा, उसी समय इतना कहत छींक भई बाएं। अभी गोह निषाद और सेवकों की ये बातें चल रही थी, तब तक गोह निषाद के बाईं ओर किसी को छींक आ गई। तो सब चिंता में पड़ गए। ये सगुन विचार करने वाले भी होते हैं, जो सगुन विचार करते हैं कि भाई ऐसी घटना है, इसका क्या प्रभाव होगा, इसका परिणाम क्या निकलेगा। तो गोह निषाद ने सगुन जानने वाले से कहा कि ये बाईं ओर छींक हुई है, इसका परिणाम क्या होना चाहिए। तो कहे उस सगुनियन खेत सुहाए। उस सगुन जानने वाले ने कहा कि यह छींक शुभ है, मंगलमयी है। तो इसका क्या मतलब निकला? बाईं ओर छींक हो रही है। तो गूढ़ एक कहे सगुन विचारी, भरत ही मिलही न हो यही रारी। इस छींक होने का आशय है कि भरतलाल जी युद्ध करने नहीं जा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा करने नहीं जा रहे हैं, फिर बोले भरतलाल जी प्रेम सहित रघुनाथ जी से मिलने जा रहे हैं। आशय है राम ही भरत मनावन जान। भरतलाल जी राम जी को मना करके अवधपुरी लौटाने के लिए जा रहे हैं कि मना करके लौटा ले जाऊंगा। इतना सुनते ही प्रसन्न हो गया गोह निषाद, विचार करने लगा क्या करूं। तो ये है राजनीति। देखो गोह निषाद को राजनीति आती है। बोले भरतलाल जी से जाकर के पहले मिल करके उनके मन के रहस्य भेद को ले लूंगा, फिर देखा जाएगा। इसलिए तुम सब सावधान रहना। अपनी सेना को सावधान करके गया और कह रहा है कि मैं अकेला जाकर के पहले भरतलाल जी से मिलूंगा, उनके मन के भेद को जानूंगा। अगर वह राम जी के प्रति प्रेम से जा रहे हैं तो मैं तुम्हें इशारा करके बता दूंगा, और राम जी से अगर युद्ध कर करके राम जी का अनिष्ट करने जा रहे हैं तो वह भी बता दूंगा, और अनिष्ट करने जा रहे हैं तब तुम युद्ध के लिए तैयार रहना।
और राम जी से मिलने प्रेम सहित जा रहे हैं, तब तो फिर कोई बात ही नहीं। तो देखिए पुराने लोगों में कैसी युक्तियां होती थी। गुह निषाद ने अस कह भेंट संजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मांगे, मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने। अपने सेवकों से भरतलाल जी को भेंट देने के लिए सामग्री मंगवाई। भरतलाल जी को भेंट देनी है, सामग्री एकत्रित करो। अपने यहाँ भी ऐसा होता है, जब कोई देश का राजा आता है तो अपना प्रधानमंत्री, अपने राष्ट्रपति राष्ट्र की ओर से उसको भेंट करते हैं। अपने यहाँ का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जब विदेश जाता है तो वहां के राष्ट्रपति भी अपनी ओर से कुछ भेंट देते हैं। तो गुह निषाद राजा है और भरतलाल जी अब अवधपुरी के राजा हैं। इस विचार को करके और गुह निषाद भेंट लेकर के चला और इस भेंट से बोले भरतलाल जी का भेद खुल जाएगा। इस भेंट से भरतलाल जी का भेद खुल जाएगा कि भरतलाल जी का मानसिक विचार क्या है। तो भेंट कैसी सजोई उसने इकट्ठी की। कह रहे हैं कंदमूल फल खग मृग मांगे। कंदमूल फल मंगवाए जंगल के, बड़े सुंदर सुंदर अपार मात्रा में, भरी भरी कांवड़, और जंगली पशु पक्षी इकट्ठे किए गए, और मीन पीन पाठीन पुराने। और मछलियों में पहिना नाम की मछली होती है, और वह भी पुरानी माने भरपूर शरीर जिसका पूरा बढ़ चुका होता है। ऐसी मछली संपूर्ण मछलियों में जो श्रेष्ठ होती है, ऐसी मछलियां मंगाई और कांवड़ों में भर भर के उस भेंट को ले चला। मिलन साज सज मिलन सिधाई। मिलने की भेंट इकट्ठी करके गुह निषाद गया, और जब चलने लगा तो मंगल मूल सगुन शुभ भाई। जब गुह निषाद मिलने के लिए भरतलाल जी की ओर चला तो सुंदर शुभ शकुन हो गई थी। अब ऐसी भेंट क्यों इकट्ठी की? तो गुह निषाद कहता है भेंट को देख करके पता लग जाएगा कि भरतलाल जी के मन में क्या है। तीन प्रकार की प्रवृत्ति दुनिया में व्यक्ति में होती है। या तो तामसी प्रवृत्ति का होगा, या राजसी का होगा, और या सात्विक प्रवृत्ति का होगा। और तीन में से जिसकी अधिकता होती वो उसी प्रकृति का माना जाता है। जैसे द्वापर का कहा है गौतम जी ने, कलयुग का क्या है? बोले तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, सत्वगुण होता ही नहीं। तामसी प्रवृत्ति कैसी होती है कलयुग के जीवों की? बोले तामस बहुत, कलयुग में लोग तामसी बहुत होगा, और थोड़ा बहुत उसमें कौन सा गुण रहेगा? राजसी, सात्विक गुण नहीं होता। द्वापर में राजसी गुण अधिक होता है, तामस नहीं होता है, सात्विक गुण थोड़ा होता है। त्रेता में सात्विक गुण अधिक होता है, रजोगुण थोड़ा होता है, और सतयुग में केवल रजोगुण होता है, एक सतोगुण होता है। ना रजोगुण रहता है सतयुग में, और ना ही तामस गुण होता है। इस प्रकार से और तीन प्रकार की भेंट उसने इकट्ठी की है। तामसी भेंट में है मीन पीन पाठीन पुराने। मछलियां जो है ये तामसी प्रवृत्ति की द्योतक है। राजसी क्या होता है? ये पशु पक्षी जो हैं
जैसे अपने यहाँ वो कहाँ के किसी राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हाथी भेंट किया था, क्योंकि उसके देश में हाथी नहीं होते, है ना, हाथी दिया था। क्यों? उसके देश में हाथी नहीं होते, इसलिए यहां से हाथी भेंट किए थे। तो राजसी भेंट में जंगली पशु पक्षी आते हैं, इसलिए उसने खगमृग, और सात्विकता क्या है? कंदमूल फल सात्विक है। 3 प्रकार की भेंट ले जा रहा है, कह रहा है इससे समझ में आ जाएगा भरतलाल जी के मन में क्या है। अगर कंदमूल फल स्वीकार करके 2 भेंट स्वीकार नहीं करते तो समझ जाऊंगा भरतलाल जी प्रेम सहित रघुनाथ जी को लौटाने के लिए जा रहे हैं। और यदि पशुओं को स्वीकार किया, कंदमूल फल की तरफ देखे ही नहीं, पशु पक्षी ही अच्छे लगे, उन्होंने वही स्वीकार किए, तो समझ जाऊंगा इनकी राजसी प्रवृत्ति प्रबल है। राजा होने के नाते राजसी प्रवृत्ति प्रबल हो गई है, इसलिए राजसी वस्तु स्वीकार कर रहे हैं। और अगर मछलियां जो तामसी गुण का द्योतक है, मछली अगर उन्होंने स्वीकार कर ली तो समझ जाऊंगा कि रघुनाथ जी के प्रति शत्रुता का भाव कहीं ना कहीं इनके मन में है, कपट का भाव है। इस प्रकार से 3 प्रकार की भेंट लेकर के गुहनिषाद चला है। परंतु जब गुहनिषाद पहुंचा तो गुहनिषाद ने देख दूर से की कह निज नाम, दूर से ही गुहनिषाद ने अपना नाम कह के पहले गुरु महाराज आगे आ रहे थे तो वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। कीन मुनि से दंड प्रणाम, पृथ्वी में गिर के दंड प्रणाम किया। गुहनिषाद ने अपना नाम बताया, अपनी जाति बताई, अपना गांव श्रृंगवेर, जान राम प्रिय दीन असीसा, राम का सखा है ऐसा जान करके रथ पर बैठी बैठी गुरु महाराज ने उसको आशीर्वाद दिया। और राम का सखा इसलिए भरतलाल जी को बुलवाया गुरु महाराज ने। जब भरतलाल जी गुरु महाराज के पास आए तो अभी तक रथ पर हैं, क्योंकि यहीं तक रथ पर आए हैं राम जी, और यहीं तक भरतलाल जी रथ पर आए, इसलिए भरतलाल जी का रथ गुरु महाराज के रथ के पास आया। तो गुरु महाराज ने भरतलाल जी को जैसे ही बताया कि भैया भरत, यह श्रृंगवेरपुर का राजा राम जी का परम प्रिय सखा है, इसका नाम गुहनिषाद है, यह तुमसे मिलने आया है। क्या विलक्षण बात लिखेगी, बहुत ही कहते हैं राम सखा सुन चंदन त्यागा और चले उतरी उमगत अनुराग। राम जी का सखाया, कूद पड़े रथ से भरतलाल जी, और गुहनिषाद को देख करके उसकी ओर दौड़े, कैसे प्रेम में भर के जा रहे थे तो पैर लड़खड़ा रहे थे भरतलाल जी के। गुहनिषाद ने अपनी ओर राम जी को आते देखा तो गांव जाति को नाव सुनाई, फिर अपना नाम जाति और गांव बता करके और दूर से भूमि में गिर के प्रणाम करता है। कीन जुहार माथ सिर नाई, मैं जाति का अछूत हूं, ऐसा विचार करके दूर भागना था गुहनिषाद। दूर से उसने भूमि में प्रणाम किया, पर उसको भूमि में प्रणाम करते देखा तो भरतलाल जी करत दंडवत देखते ही भरत लीन उड़लाय, मनहु लखन सन भेंट भई प्रेम न हृदय समाय, लाडली लाल की जय। भूमि में गिरे हुए गुहनिषाद को दंडवत करते देखा, दौड़ करके भरतलाल जी और भूमि में पड़े हुए गुहनिषाद को उठा करके
हृदय से लगाए तो कितना सुख मिल रहा है। मनम लखन से भेंट भई, मानो छोटा भैया लक्ष्मण मिल गया हो। इस प्रकार के भाव में भरतलाल जी ने गुह निषाद को हृदय से लगाया। गुह निषाद के प्रति हृदय में प्रेम समा नहीं रहा। मैं तत भरत ताय अति प्रीति, लोग सिहानी प्रेम की रीति। भरतलाल जी गुह निषाद के प्रेममय मिलन को देख करके लोग भरतलाल जी की सराहना करते हैं, गुह निषाद की सराहना करते हैं, गुह निषाद की सराहना करते हैं। लोक वेद सब भांति ही नीचा, जासु छान छुई लेके सींचा, तही भरी अंक राम लघु भ्राता। जिसकी परछाई का परहेज करते हैं, ऐसा निम्न जाति का गुह राम का छोटा भाई उसको अपने हृदय से लगा करके मिल रहा है। धन्य धन्य दुनि मंगल मूला। आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की और गुह निषाद के भाग्य की सराहना करते हैं। दोनों प्रेम में डूब करके मिल रहे हैं, गुह निषाद और भरतलाल जी। गोस्वामी जी महाराज कह रहे इसमें कोई बड़ा आश्चर्य नहीं। क्यों? बोले राम राम कह जे जमुआई, तेनहि ना पाप पुण्य समुआई। भगवान राम के नाम की ऐसी महिमा है कि केवल राम राम कहने से पाप नहीं आते सामने। फिर यह तो राम लाए ले, फिर इस गुह निषाद को राम जी ने ही अपने हृदय से लगाया है भैया, तो इसके जैसा पवित्र कौन होगा। और इसलिए भरतलाल जी ने उसको हृदय से लगा करके, और ऐसे मुझे मानो लक्ष्मण ही मिल गया। समय हो गया है कथा का, इसलिए आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। अब भरतलाल जी चित्रकूट के मार्ग में हैं, संपूर्ण अपनी प्रजा अपने परिवार सहित हैं मार्ग में। कल गंगा पार होकर के और जहां तक ठाकुर जी ले जाएंगे भरतलाल जी की कथा वहां तक चलेगी। समय ठीक 3 बजे का है। परमादरणीय परम पूज्य बाबूजी 3 बजे के पहले आ जाते हैं। मैं भी ठीक 3 बजे यहाँ आ जाता हूँ। आप लोग थोड़ा सा कष्ट तो जरूर होता है, परंतु समय का ध्यान रखते हुए अगर 3 बजे आएंगे तो और आनंद की प्राप्ति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को यही विराम दे रहा हूँ। आरती करें, प्रसाद लेके पधारेंगे। लाडली लाल की आरती के लिए आ जाइए आप लोग। आदरणीय आसाटी जी और भाटिया जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और आरती करें। आसाटी जी, भाटिया जी, और यदि स्वामीनाथन जी या श्रीमती स्वामीनाथन हो तो उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि मंच पर आ जाए शीघ्र ही आरती के लिए। स्वामीनाथन साहब, हाँ आइए। आरती श्री रामायण की तीरथ सलित ललित सियती, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद, सुख सनकादिक अवतारद, वरनि पवन सुत आरती श्री रामायण तीरथ सलित ललित सियती, गावत वेद पुराण कहु शास्त्र सब
आरती श्री रामायण की तीरथ कलेस ललित की आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलेस ललित। रामायण मैया की जय जय, लाडली लाल की जय जय। आप लोग अपने अपने स्थान पर विराजिए, 5 मिनट भगवत नाम संकीर्तन बोलिएगा, फिर प्रसाद के घर पधारेंगे। जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा जय जय राधा रमन हरि बोल रे,
देव